हेलो बच्चों, आज हम साहित्य सागर की फर्स्ट चैप्टर बात अठन्नी की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक सुदर्शन जी हैं। इस पाठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार में लगे हुए लोग आराम से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन गरीब लोग इसके फंदे में फंसते चले जाते हैं। इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। इसमें रसीला जो है इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर रहता है। वह बहुत कम वेतन पर काम करता है और वह बार बार अपनी तनख्वाह बढ़ाने को भी कहता है, लेकिन इंजीनियर साहब उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं। बोलते हैं कि अगर तुमको कोई इससे ज़्यादा देता है तो तुम जा सकते हो। वह सोचता है यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। लेकिन रसीला सोचता है कि मुझे यहाँ आदर सम्मान मिलता है, अगर मैं कहीं और जाता हूँ तो वहाँ पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का आदर सम्मान विश्वास मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए वह नौकरी छोड़ के नहीं जाता है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता। इंजीनियर बाबू के पड़ोस में ही एक और शेख सलीमुद्दीन, जो जिला के मजिस्ट्रेट थे, वो रहते थे। उनका चौकीदार था मियाँ रमजान। रमजान और रसीला दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो लोग साथ में घंटों बैठते, बातें करते और इस तरह उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। फिर एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। इसी क्रम में रसीला के घर में उसके बच्चे बीमार हो जाते हैं। उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वह अपने मालिक से मांगता है, लेकिन उसके मालिक उसे पैसा नहीं देते हैं। लेकिन जो उसका दोस्त रमजान रहता है, वो उसके आंखों में उसकी परेशानी पढ़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो बोलो। लेकिन फिर भी रसीला कुछ नहीं बोलता है। लेकिन रमजान उसे कुछ पैसे दे देता है, जिससे वह कृतज्ञ हो जाता है। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, अब आगे रसीला जो है, उसके बच्चे ठीक हो जाते हैं। वह कुछ पैसे अपने उधार के कुछ पैसे लौटा देता है, लेकिन बस 8 आने बाकी रह जाते हैं। एक दिन की बात है, बाबू जगत से किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय
न होगा। भया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जो रसीला के मालिक रहते हैं इंजीनियर साहब, वह किसी काम के लिए कोई व्यक्ति उन्हें किसी काम के लिए रिश्वत देकर जाता है। इसी तरह ये सब बात अपने दोस्त रमज़ान को बताता है। रमज़ान बोलता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, हमारे साहब तो इससे भी ज़्यादा, उनके भी गुरु हैं, इससे भी ज़्यादा पैसा लेकर काम करते हैं। वहाँ भी एक व्यक्ति, एक शिकार फंसा हुआ है जो 1000 से कम नहीं लेगा। इस तरह बड़े बड़े कोठियाँ, इसी तरह भ्रष्टाचार की कमाई से ही ऐसे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं। परिश्रम का कोई मोल नहीं है। जो परिश्रम और ईमानदारी से काम करता है उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार करता है वो ज़्यादा पैसे कमाकर आराम से रहता है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला सोचता है कि मैं उनका चौकीदार हूँ, मैं चाहता तो बहुत पैसे इस तरह से चोरी करके अपना जोड़ सकता था, लेकिन वह धर्म का पक्का है, वह उसने ऐसा गलत काम कभी नहीं किया। इसी बीच उसके मालिक साहब की आवाज़ आती है कि रसीला जा दौड़कर मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान की अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया है। अब रसीला मिठाई लेकर आता है तो 4.5 रुपए की मिठाई लेता है, बाकी अठन्नी अपने दोस्त रमज़ान को लौटा देता है और सोचता है कि मेरा कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो, रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दो। अब यहाँ पे रसीला पकड़ा जाता है। उसके मालिक उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, उसके साथ मारपीट भी करते हैं और उसे उसकी गलती पकड़ी जाती है। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब यहाँ पे इंजीनियर साहब जो हैं वो रसीला को खूब मारते पीटते हैं और उसे थाने ले जाते हैं। और थाने में फिर भ्रष्टाचार के रूप में सिपाही को 5 रुपए देकर बोलते हैं कि इससे झूठ उगलवा लेना। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गईं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। अब आगे क्या होता है, रसीला को फिर कचहरी में पेश किया जाता है। वहाँ पे वही रमज़ान के मालिक शेख सलीमुद्दीन जो जिला के मजिस्ट्रेट हैं वो सामने होते हैं। रसीला तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कुछ भी बोलने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि वे तो साहब के दोस्त हैं, वो तो मुझे अपराध का सज़ा देकर ही रहेंगे। इसलिए वह अपना अपराध चुपचाप कबूल कर लेता है, कोई बहाना नहीं बनाता है। शेख साहब न्याय और वो जो मजिस्ट्रेट साहब थे वे मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, इसलिए उन्हें न्यायप्रिय आदमी कहा गया है। वह रसीला को 6 महीने की सज़ा देते हैं और रुमाल से मुंह पोंछते हैं। लेकिन यह वही रुमाल रहता है जिसमें पिछले दिन वे 1000 रुपये का उनसे जो मिलने आया था, वह 1000 रुपये का नोट भ्रष्टाचार के रूप में शेख साहब को दिया था।
फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे थे, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यह सजा सुनकर रसीला के दोस्त रमजान की आंखों में खून उतर आता। वह बहुत नाराज होता है। वह सोचता है कि यह तो अन्याय हो गया। बड़ी बड़ी चोरियां करके, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके बड़े बड़े लोग अपने कोठियों में आराम से रहते हैं, लेकिन जो छोटा आदमी जो मात्र 98 की चोरी किया, उसे आज 6 महीने की सजा हो गई। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक 98 की ही तो बात है। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दे पर मीठी नींद ले रहे थे, 98 का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। इसमें लेखक कहते हैं कि रमज़ान जब घर पहुंचता है तो आम लोग उससे बोलते हैं कि रसीला को क्या हुआ, तो वह बताता है कि 6 महीने की कैद हुई। तो लोग ये उससे ताना देकर यही बोलते हैं कि अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। लेकिन रमज़ान को गुस्सा आता है। वह बोलता है कि यह इंसाफ नहीं है। बड़े बड़े चोर लोग आराम से नरम गद्दे पर सोते रहते हैं, मीठी नींद लेते रहते हैं, लेकिन जो छोटा चोर होता है, जो अपनी ज़रूरत से मजबूर होकर छोटी मोटी गलती कर देता है, उसे जेल हो जाती है, उसे भारी से भारी सज़ा हो जाती है। लेकिन बड़े लोग बड़ी बड़ी चोरियां करके आराम से घूमते रहते हैं। यहाँ पे लेखक ने बहुत मार्मिकता से इस कहानी में भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर किया है। थैंक यू।